हेलो, वेलकम बायो टेरिटरी फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग बहुत मस्त होंगे और अपने सेकंड चैप्टर के सेकंड सब टॉपिक पे हम लोग आ चुके हैं, जो कि है आज हमारे डिस्कशन का पार्ट, दैट इज ह्यूमन ब्रेन। सो शुरू करते हैं बिना किसी देरी करते हुए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आप लोगों के साथ मुझे डिस्कस करनी है वो ये है कि देखिए, पहला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया, राइट। तो अभी स्टार्टिंग है आपके सेशंस की, तो कोशिश कीजिएगा आप चीजों को, अपनी जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर करते हुए चलें, राइट। और रश ना करें जो एक फुल चैप्टर रिवीजन है उस पे, ठीक है। आपकी कोई भी क्वेरी होगी आप लिखेंगे तो आई विल डेफिनेटली आंसर, ठीक है। तो आप पहले इंपॉर्टेंट है आपके लिए अपनी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना। तो डू योर पार्ट वेरी इन अ सिस्टमैटिक वे, ठीक है। अपने आपका जो काम है ना पढ़ाई का, तो आप चीजों को समझते हुए चलें, ठीक है। आपको कंफ्यूजन होती, बहुत ज्यादा चैप्टर नहीं है बायो में, बट आपके साइंस में सबसे ज्यादा मार्क्स जो है वो बायो ही कैरी करता है। तो इंपॉर्टेंट है साइंस के आप जो भी पोर्शंस पढ़ रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उन सारी चीजों में, अदर सब्जेक्ट्स में भी आप सारी चीजों को एकदम प्रॉपरली अभी करते हुए चलें, रश ना करें, ठीक है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का अपना ह्यूमन ब्रेन, जो कि हमारा अनदर सब टॉपिक है। देखिए, ह्यूमन ब्रेन में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया कि कैसे न्यूरॉन सेल्स जो हैं वो ब्रेन की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट हैं, एंड कैसे ट्रांसमिशंस में हेल्प कर रही हैं, कैसे मैसेजेस को भेजा जा रहा है, कैसे मैसेजेस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स हो रहा है, स्टिमुलस क्या है, इन सारी चीजों पे हमने बात करी थी। आज हम ये बात करेंगे कि ह्यूमन ब्रेन जो है वो एक्चुअल में हमारी बॉडी का क्या है, एक सेंट्रल पार्ट है, एक सेंट्रल पार्ट है जो कि सारी एक्टिविटीज को क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है, ठीक। तो वो सारे रेगुलेशंस करने का काम किसका है, ब्रेन का है, जो कि हमारा क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट, राइट। अपार्ट फ्रॉम ब्रेन हमारे अदर कंपोनेंट्स जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के है, इट इज स्पाइनल कॉर्ड। अब जब हम ह्यूमन ब्रेन की बात करते हैं और हम देखते हैं कि ये एक पर्टिकुलर सेंटर है जो सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, बॉडी को एक स्टैंडर्ड कंडीशंस में मेंटेन करने का काम सब ब्रेन कर रहा है, तो ब्रेन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, बिकॉज इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सेंटर पार्ट ऑफ आवर बॉडी। तो उतनी ही ज्यादा इसकी प्रोटेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। तो प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर क्या क्या होते हैं, क्रेनियम बेसिकली क्या है, ये डेंस नेटवर्क है ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, राइट। अपने क्लास 9th में भी पढ़े हैं कि कनेक्टिव टिश्यूज किस टाइप के होते हैं। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जो कि इस पूरे ब्रेन को, जो ब्रेन है उसको क्या प्रोवाइड कर रहा है, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है, एक प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड कर रहा है उसके चारों तरफ, राइट। तो ये कौन है, ये है क्रेनियम, या हम इसको स्कल या स्कल बॉक्स भी कहते हैं। और इसके अलावा जो ये क्रेनियम है, इसके अलावा ये जो लेयर है, इस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको हम बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इसको हम बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का काम क्या है, ये शॉक से बचाती है, राइट। किसी भी तरीके के जर्क के, या आपका सर किसी चीज से लड़ता है, तो जो एक शॉक जो आपको लगता है, तो वो आपके ब्रेन को डैमेज ना करे। तो वो जो शॉक हो रहा है वो फ्लूइड की मूवमेंट की वजह से, तो ये शॉक को क्या कर रहा है, बेसिकली एब्जॉर्ब कर ले रहा है। जैसी जर्क लग रहा है आपके हेड पे किसी चीज पे, तो ये क्या कर रहा है, उस शॉक को एब्जॉर्ब कर रहा है ये फ्लूइड, राइट। और फ्लूइड के अलावा हमारे पास क्या है, जो आउटर लेयर है वो कैसी है, वो स्कल बॉक्स जो है, क्रेनियम, जो कि डेंस टिश्यूज से बनी है। तो ब्रेन का जितना इंपॉर्टेंट रोल है उतना ही ज्यादा ये डेलिकेट है, इसीलिए इसके प्रोटेक्शंस के लिए ये लेयर्स एसेंशियल रोल प्ले करती है, राइट। सिमिलरली अगर हम स्पाइनल कॉर्ड की बात करें, तो स्पाइनल कॉर्ड भी कवर्ड रहती है किससे, विद द वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, विद वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम जो है ये प्रोवाइड कर रहे फ्रेमवर्क टू अ स्पाइनल कॉर्ड। तो ये इंपॉर्टेंट क्या है, कुछ टिश्यूज हैं जो कि ब्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। किसी भी तरीके के शॉक से बचा रहे हैं, प्रोटेक्शंस दे रहे हैं, ठीक। अब बात करते हैं ब्रेन के जो इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं यहाँ पे, राइट। क्योंकि ब्रेन की अगर हम बात करें तो ब्रेन का
जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का है, लेकिन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किनका कर रहा है? वो हमारी बॉडी के वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्शंस का कंट्रोल कर रहा है। वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्शंस का कंट्रोल कर रहा है, और ये वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल कर रहे हैं ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स, राइट? जैसे अगर हम वॉलेंट्री एक्शंस की बात करें तो वॉलेंट्री एक्शंस वो है जो हमारे विल्स के अकॉर्डिंग हो रहे हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल अभी मैं जैसे यहाँ पे मैंने भी लिखा, राइट? उसके बाद मुझे वॉलेंट्री की जब स्पेलिंग खत्म हो गई, व्हेन आई एंडेड राइटिंग विद द स्पेलिंग ऑफ वॉलेंट्री, तो मेरे अपने हाथ रोक दिए, आई स्टॉप माई सेल्फ, राइट? या आप लिखते हैं, आपको स्टेंस लिखने के बाद आप रुकते हैं, तो वो क्या है? वो सारे फंक्शंस हैं जो आप अपने विल के बेसिस पे कर रहे हैं, ठीक है? जो आप कंट्रोल कर सकते हैं, जो फंक्शंस, राइट? तो वो सारे फंक्शंस हो गए हमारे वॉलेंट्री फंक्शंस। इनवॉलेंट्री एक्शंस वो हैं जो हमारी बॉडी में विदाउट अ विल, ठीक है, वो अपने आप हो रहे हैं। तो उन पर्टिकुलर इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करने का काम किसका है? ब्रेन का। इनवॉलेंट्री एक्शंस हो गए जैसे हमारी हार्ट बीट, ठीक है, ब्रीदिंग, राइट? जो हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है बॉडी के अंदर जो हो रही है, वो सारी की सारी क्या है? वो सारे के सारे हैं इनवॉलेंट्री एक्शंस, राइट? तो ये डिफरेंस है वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्शंस का, जिनको कंट्रोल काम कर रहा है ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स। और ये पार्ट्स इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये क्या कर रहे हैं? एक सेंट्रलाइज सिस्टम है जो कि सारी चीजों को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं, राइट? तो फॉर एग्जांपल अगर हम फोर ब्रेन की बात करें तो फोर ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ वॉलेंट्री एक्शंस। फोर ब्रेन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? वॉलेंट्री एक्शंस। वॉलेंट्री एक्शंस क्या हो गए? जैसे कि वॉकिंग, ठीक है, वॉकिंग, राइट, थिंकिंग, ठीक, ईटिंग, ऑल दीज थिंग्स आर वॉलेंट्री एक्शंस विच आर कंट्रोल्ड बाय फोर ब्रेन। और ये जो सेरिब्रम है, सेरिब्रम इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ दिस फोर ब्रेन, राइट? नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पे, नेक्स्ट है हमारा मिड ब्रेन। तो देखिए जो ये मिड ब्रेन है एंड ये जो हिंड ब्रेन है, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, ये दोनों ब्रेन के जो पार्ट हैं ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर अ इनवॉलेंट्री एक्शंस। अब इनवॉलेंट्री एक्शंस में जो मिड ब्रेन का काम है, जो मिड ब्रेन का काम है, इट इज बेसिकली टू कंट्रोल और रेगुलेट एयर एंड आईज रिफ्लेक्सेस। जो आईज और एयर के रिफ्लेक्सेस हैं इनको कंट्रोल करता है, राइट? तो आईज एंड एयर के रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल कौन कर रहा है? मिड ब्रेन। एंड जो थर्ड पार्ट है हमारे ब्रेन का, दैट इज हिंड ब्रेन, इट इज प्लेइंग एसेंशियल रोल इन कंट्रोलिंग इनवॉलेंट्री एक्शंस, जैसे कि हमारा ब्रीदिंग, राइट? जैसे कि हमारा ब्रीदिंग, हार्ट बीट, salivation, vomiting, peristaltic movement. Peristaltic movement, we heard this type of movement in digestive system, right? तो ये सारे टाइप के जो मूवमेंट्स है इनको कंट्रोल कौन कर रहा है? हिंड ब्रेन। और हिंड ब्रेन के ही ये थ्री इंपॉर्टेंट पार्ट है, मेडुला, सेरिब्लम एंड पॉन्स। पॉन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन आवर रेस्पिरेशन, राइट? मेडुला इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे सारे के सारे जो भी ये हार्ट बीट के फंक्शंस हैं, राइट, ब्रीदिंग के फंक्शंस है, इसमें रोल प्ले कर रहा है हमारा मेडुला। एंड सेरिब्लम हमारा जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ये बेसिकली जो भी बॉडी में होने वाले वॉलेंट्री एक्शंस हैं, उन वॉलेंट्री एक्शंस के जो मस्कुलर एक्टिविटीज हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करके काम करता है, विच इज बेसिकली द रोल ऑफ सेरिब्लम, राइट? एंड नेक्स्ट अगर हम देखें स्पाइनल कॉर्ड, वी नो स्पाइनल कॉर्ड बेसिकली जो रोल प्ले कर रहा है वो सारे के सारे जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि रिफ्लेक्स एक्शन कैसे ब्रेन को मैसेजेस रेट में जा रहा है, बट हमारा जो रिस्पॉन्स है वो क्विक है, इंस्टेंट रिस्पॉन्स, ठीक है, थ्रू रिफ्लेक्स आर। तो वो काम हमारा कौन कर रहा था? स्पाइनल कॉर्ड, ठीक। अब यहां पे जो ये सारे फंक्शंस हैं, अब ये फंक्शंस ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स तो कर रहे हैं, लेकिन इनको रेगुलेट करने वाले तो न्यूरॉन सेल्स ही हैं। अब न्यूरॉन सेल्स क्या कर रहे हैं, नर्व सेल्स क्या कर रहे हैं, ये इंपल्स जनरेट करते हैं। इंपल्स जनरेट कैसे कर रहे हैं? अगर हम ब्रेन की बात करें, राइट,
तो ब्रेन से जनरेट होने वाले नर्व्स होते हैं क्रेनियल नर्व्स, ठीक है, क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स आर जनरेटेड फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से जनरेट होने वाले नर्व सिग्नल से स्पाइनल नर्व्स, राइट। अब ये बेसिकली कर क्या रहे हैं, ये नर्व्स हैं जो कि ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन कर रहे हैं, राइट। और ये दोनों एक्चुअल में पार्ट किसके हैं, ये पार्ट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के। ये दोनों हमारे पार्ट होते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दे आर द पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, राइट। तो हमने ब्रेन के पार्ट्स के बारे में समझ लिया, ब्रेन के पार्ट्स किस तरह फंक्शंस कर रहे हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कैसा है, प्रोटेक्टिव लेयर्स क्या हैं ब्रेन्स की, राइट। इन सारी चीजों पे हमने बात कर ली। उसके बाद अगर हम यहाँ पे दो चीजें देखें, एक हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड, राइट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर हम पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, राइट। मास्टर ग्लैंड किस लिए बोलते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के मोस्ट ऑफ द हार्मोनल कंट्रोल जो है वो रेगुलेशंस तो ब्रेन से ही हो रहे हैं, और ये मास्टर ग्लैंड उन सारे हार्मोन्स के सिक्रीशन एंड सिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स जो हैं वो सिक्रीट होते हैं यहाँ मास्टर ग्लैंड से, राइट। मास्टर पिट्यूटरी ग्लैंड्स के डिफरेंट रोल्स हैं, राइट। हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें अबाउट हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस वो पार्ट है जो कि बॉडी की होमियोस्टैसिस को मेंटेन करता है। किसको मेंटेन करता है, होमियोस्टैसिस। होमियोस्टैसिस बेसिकली क्या है, जो बॉडी का जो एक स्टैंडर्ड कंडीशंस है हर चीज में, जैसे हार्ट बीट की अगर हम बात करें 72 बीट्स पर मिनट, ठीक है, ब्रीदिंग रेट्स, ऑस्मो रेगुलेटरी कंपोनेंट्स, पीएच, ठीक है। तो ये सारी चीजों को बैलेंस कौन करता है, ये करता है हाइपोथैलेमस, which is also known as homeostasis center of our body। तो ये सारे के सारे पार्ट्स जो हैं ये हमारे पूरी बॉडी के फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने वाले पार्ट्स हैं। इसीलिए इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि इसको प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रोटेक्शंस के लिए भी नेचुरली जो फॉर्म लेयर्स हैं, अगर हम देखें तो जो टिश्यूज बन रहे हैं वो कैसे हैं, डेंस हैं, बिकॉज इट इज द मोस्ट डेलिकेट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, राइट। इंटायरली अगर हम देखें तो हमारी बॉडी के जो भी फिजियोलॉजिकल सिस्टम है सारे के सारे डेलिकेट्स हैं, सबको प्रोटेक्टिव लेयर्स मिली हुई हैं, राइट। दे ऑल आर हैविंग प्रोटेक्टिव लेयर्स। प्रोटेक्टिव लेयर्स नहीं होंगी तो हमारी बॉडी को एक रिजिड, एक स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, बॉडी बैलेंस कंडीशंस में नहीं रहेगी, राइट। लेकिन बैलेंस कंडीशंस में भी बॉडी जिस पर्टिकुलर फॉर्म में स्टेबली खड़ी हो पा रही है, या आप बैठ रहे हो या आप साइकिलिंग कर रहे हो, तो उन सारी चीजों को भी बैलेंस करने के यही जो ब्रेन है ये रिस्पॉन्सिबल है, ब्रेन के पार्ट्स रिस्पॉन्सिबल है फॉर डिफरेंट वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट हम अगर इसमें बात करें तो ये एक्शंस कैसे हो रहे हैं, कैसे पास करता है, कैसे सिग्नल्स इंपल्सेस को जनरेट करता है, तो यहाँ पे कंट्रोल कैसे हो रहे हैं, तो इट्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स। एंड कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं ये पेन है, राइट, इफ आई एम होल्डिंग दिस पेन एंड आई हैव टू राइट, तो मेरे यहाँ पे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करेंगे, राइट। सिमिलरली इन केस ऑफ हार्ट की अगर हम बात करें, हार्ट में हार्ट बीट जब हो रही है तो हार्ट बीट्स में भी हमने देखा था कि वहां पे रिलैक्सेशन हो रहे थे और कॉन्ट्रैक्शन हो रहे थे। तो रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन किसके बेसिस पे हो रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सिग्नल्स बॉडी इज गेटिंग फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के लिए जो ऑर्गन्स हैं उनको जो सिग्नल्स मिल रहे हैं उनके बेसिस पे वो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कर पा रहे हैं। तो आई होप आपको ह्यूमन ब्रेन के बारे में आपका जो टॉपिक से रिलेटेड चीजें थी आपको क्लियर हुई होंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में लिखें एंड आई विल डेफिनेटली आंसर इट। Thank you for watching. All the best and please like, share, subscribe to my channel.